Good morning, brothers and sisters. सुप्रभात भाई और बहनों। So, today, continuing on the glorious gospel, तो हमारे जो महिमा में सुसमाचार है उसी के अगले भाग को हम आज जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं the third part of it, और उसका जो तीसरा भाग है जिसमें हम पहुंचते हैं that is spiritual rest and the life of sanctification. और वह आज का जो हमारा विषय है वह यह है कि एक आत्मिक विश्राम और हमारा पवित्रीकरण होना। So we read about the glorious gospel in 1 Timothy chapter 1:11. और हमने महिमा में सुसमाचार के विषय में पहला तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन उसके 11 में हम पढ़ते हैं। It says, according to the glorious gospel of the blessed God with which I have been entrusted. और यहाँ पर वो इस प्रकार से कहता है कि जिसके लिए मुझे दिया गया है, सौंपा गया है, वो अद्भुत सुसमाचार, महिमा के सुसमाचार के अनुसार जो मुझको सौंपा गया है। So we heard that last time that glorious gospel means wonderful good news. और हमने पिछले सप्ताह के अध्ययन के दौरान पाया और देखा कि जो महिमा में सुसमाचार होता है वह एक अद्भुत खुश खबर होती है। So brothers and sisters, when we feel it in our heart that it is a wonderful good news, then it really affects our life. अब भाई बहनों, जब हम अपने हृदय में इस अद्भुत खुश खबर को, महिमा में सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, पाते हैं, तब यह हमारे जीवन में परिवर्तन करता है। So we saw that the first part was justification and living by the Holy Spirit. और हमने इसका जो महिमा में सुसमाचार है, इसका पहला भाग हमने देखा कि हमें धर्मी ठहराया जाना और आत्मा के द्वारा चलना और जीना। That God saved us from sin. इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें पाप से बचाया है। And then he gave us the gift of righteousness. और उसके बाद में उसने हमें उसके धार्मिकता के दान को हमें दिया। So that we can always be in touch with him confidently. ताकि हम हर समय बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के संपर्क में बने रहें। This is an important truth that we must really hold on to and believe. यह एक ऐसा अद्भुत सत्य है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जिस पर हम भरोसा और विश्वास भी करें। And then God gave us the gift of the Holy Spirit. और परमेश्वर ने उसके साथ ही हमें उसके पवित्र आत्मा का दान दिया। So we are not living this life by our own ability. और अब हमारा जो जीवन है वह हम अपनी शक्ति, क्षमता के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा नहीं जीते हैं। God has given the comforter to be with us, to strengthen us and help us in our walk with the Lord. क्योंकि परमेश्वर हमें एक ऐसा सहायक, ऐसी शांति देने वाली आत्मा हमारे साथ रहने के लिए हमें दिया है। Then the second part we saw of the glorious gospel was the overcoming life. और उसके बाद में महिमा में सुसमाचार के हम दूसरे भाग का अध्ययन करते हुए पाते हैं कि हम प्रभु के साथ में चले। That though we are forgiven and we are made righteous, we don't continue in the same sins that we were forgiven of. इसका मतलब है कि जब हमें परमेश्वर ने क्षमा करता है हमें पापों से और हमें वह धर्मी ठहराता है, तब हम आगे को हमारा जीवन है वही काम को करते हुए, जो पुराने काम करते थे उसको ही जीते हुए जारी न रखें। So God not only forgives us, but He gives us grace to overcome our sins. और इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें न केवल हमारे पापों की क्षमा देते हैं, परंतु वह हमें ऐसा विशेष अनुग्रह भी देते हैं कि हम उससे ऊपर उठकर जीवन बिताएं। So that is a great news for us. और यह एक बहुत ही अद्भुत महान खुशखबर है हमारे लिए। He doesn't leave us as we are, but He gives us grace to become overcomers. हम जैसे ही दशा में है वैसे ही परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है, परंतु उससे बाहर आने के लिए वो हमें विशेष अनुग्रह देता है। So when we become overcomers, then we enjoy the Christian life. और जब हम एक जय पाया हुआ जयवंत का जीवन बिताते हैं, तब हमारा जीवन जो है वो अद्भुत होता है। So it is just like the story of the Israelites leaving Egypt. और यह एक उस कहानी के समान है जैसे जो इजरायली थे वे मिस्र देश से निकल कर आ रहे थे। When they were in Egypt, they were under slavery to the Egyptians. और जब वे मिस्र में थे तब जो सारे इजरायली थे वे मिस्रियों के दास होकर जीवन बिताते थे। It represents our slavery to sin or a slavery to the devil. या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम जैसे हमारे शरीर की लालसा और जो पाप होता है उसके हम दास थे, या हम कह सकते हैं हम शैतान के दास थे। And then they were liberated from Egypt and they were on the way to promised land. और जैसे इजरायली मिस्र से छुड़ाए गए, निकाले गए और वायदे किए हुए, प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर आगे बढ़े। That is our walk with the Lord. और वैसे ही जैसा कि हमारा प्रभु के पीछे चलना होता है। But majority of them, they wandered in the desert. लेकिन अधिकतर जो बहुसंख्यक लोग उस मंडली, उस समूह में से थे, वे मरुस्थल में ही, रेगिस्तान में घूमते रह गए। They were people of God, but they did not have faith in their lives. वे सारे परमेश्वर के ही लोग थे, परंतु उनमें पर्याप्त विश्वास नहीं था।
So they were grumbling, complaining. और यही कारण है कि उनके बीच में शिकायतें और बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना हमेशा होता था। So the journey which was supposed to be around 23 days to 1 month took 40 years. और यही कारण है कि जो यात्रा 23 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर खत्म होनी थी यात्रा तय करके, उस यात्रा को तय करने में 40 वर्ष लग गए। Even so in our lives, the journey which is a journey to the promised land can keep on extending if we are not having faith. और उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जैसे हम प्रभु के पीछे चलते हैं, अनुसरण करते हैं, यदि हमारे अंदर पर्याप्त विश्वास नहीं है तो हमारा भी जो यात्रा का जो समय है वह 40 वर्ष के समान लंबा हो जाएगा। We are not focused on Jesus and not devoted to him, then we will also be wandering around. यदि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, यदि वह यीशु मसीह की ओर हमारी आंखें नहीं लगी है, तो हमारा जीवन भी ऐसे ही हम रेगिस्तान में घूमते हुए रहेंगे। We'll be complaining that this person did this to me, that person did this to me, and that's the life that we can lead. और हम ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें हम हर एक व्यक्ति के विषय में हम ऐसा शिकायत करेंगे कि यह व्यक्ति ऐसे करता है, वो व्यक्ति ऐसे करता है, और कुड़कुड़ाना रहेगा। But there were 2 out of the 12 people who were overcomers. लेकिन उन 12 लोगों में से केवल 2 व्यक्ति ऐसे थे जो जयवंत पाकर बाहर निकलते, Joshua and Caleb. और वे है यहोशू और कालेब। What was the difference between them? और उनमें क्या अंतर था? They had faith. उनमें विश्वास था। So brothers and sisters, when Jesus has saved us, let us put our full trust in him that he is the one who keeps his promises. जबकि भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया और हमें बचाया है, तो आइए हम अपना पूरा भरोसा और विश्वास उस पर लगाए कि वह विश्वास हो गया हमें बचाएगा, Without आगे ले faith, it जाएगा। is impossible to please God. क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। So they reach the promised land. तो वो प्रतिज्ञा किए हुए वायदे के उस देश में प्रवेश करते हैं, But there were so many enemies there. लेकिन वहां पर कई सारे उनके शत्रु थे। Similarly, when we are Christians, there are so many enemies. Our sins are our enemies. और जैसे उसी प्रकार जैसे जब हम विश्वासी बन जाते हैं, मसीह के लोग बन जाते हैं, मसीह बनते हैं, हमारे पाप जो है वो हमारे कई सारे शत्रु होते हैं। It is not people who are enemies. Our sins are our enemies. अब ये वे लोग नहीं होते जो हमारे शत्रु बनते हैं, परंतु हमारे पाप ही हमारे शत्रु बनते हैं। It is not people who make us depressed. It is our sins which make us depressed. लोग नहीं है जो कि हमें निराश करते हैं, परंतु हमारे पाप ही जो है हमें निराश करते हैं। When the sin goes away, there will be joy in our hearts. और जब पाप हमसे दूर चला जाता है तब आनंद हमारे हृदय में होता है, That is the overcoming life. और यही जय पाया हुआ जीवन होता है। Okay. So it's just like the wars are there. When the enemies are there, there is war. और यह इस प्रकार से कहा जाता है कि जब हमारे शत्रु आसपास होते हैं तब वहां पर युद्ध भी होता है। When war is there, there is no rest. और जब युद्ध होता है तब कोई विश्राम नहीं होता। But when the war is ceased and the enemies are defeated, then there's rest. लेकिन जब युद्ध थम जाता है, शांत हो जाता है और शत्रु जो कि हराए जाते हैं, पराजित होते, तब वहां विश्राम होता So the है। Christian life, when we have a faith that we can overcome all sin, then we enter into rest. और उसी प्रकार हमारे मसीह जीवन में जब हम यह विश्वास करते हैं कि हम भी एक जयवंत का जीवन बिता सकते हैं और हम विश्वास होता है कि हम जय प्राप्त कर सकते हैं, हम उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। When we have tasted victory of overcoming in some area in our life, then we get faith that everything else is possible. जब हमारे जीवन के किसी भी भाग में हमने जयवंत का स्वाद चखा हो, तब हम यह विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास दृढ़ होता है कि अब हम जयवंत का जीवन बिता सकते हैं हर एक क्षेत्र में। So then we become an overcomer and we enter into rest. और उसके बाद में हम जयवंत पाया हुआ जीवन बिताते हैं, जयवंत बनते हैं और हम विश्राम में प्रवेश करते हैं। Brothers and sisters, when we enter into rest, then the real Christian life starts. और भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम हमारे जीवन में विश्राम में प्रवेश करते हैं तब वास्तविक रूप से हमारा मसीह जीवन की शुरुआत होती है। The overcoming life is not the end of it. और भाई और बहनों, जय पाया हुआ जीवन बिताना ही केवल यहाँ पर रुक जाना या उसका अंत नहीं होता। The overcoming life gives us an entrance into the greater thing. और भाई बहनों, जय पाना या जयवंत का जीवन बिताने में प्रवेश करना हमें और भी अधिक अद्भुत बातों की ओर प्रवेश कराता है, आगे बढ़ाता है। Now it is not we are trying to overcome sin, but we want to become Christ-like. और अब हम यह प्रयत्न नहीं करते कि हम पाप के ऊपर जय पाया हुआ और जयवंत का जीवन बिताना चाहते हैं, पर हमारी यह लालसा रहती है कि हम मसीह के स्वरूप समानता में बने। Now we are not engaged in thinking that this sin I should put down, that sin I should put down. No, it is that I want to become more like Jesus.
और अब हम केवल इन्हीं बातों पर विचार नहीं करते कि इस पाप को मुझे नीचे गिराना है, इस पाप पर मुझे जय पाना है, परंतु हमारा ध्यान और मात्र लक्ष्य यही रहता है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में बने। The way I deal with people, the way I speak, is it like Jesus or is it like a human thing? कि जिस रीति से, जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ या व्यवहार लोगों के साथ, औरों के साथ करता हूँ, क्या वो यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार है या कुछ और ही है? What about the way I think? या मैं जो सोच विचार करता हूँ, When I'm just quiet by myself, what do I think? और जब मैं खुद शांत रहता हूँ लेकिन मैं क्या सोचता हूँ उस समय? As a man thinks, so is he, the word of God says. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मनुष्य विचार मन में करता है वैसा ही वह व्यक्ति है। So the Bible says we have the mind of Christ. और बाइबल इस प्रकार से कहते हैं कि हमारे अंदर मसीह का मन है। And my desire is that more and more that I will be having the mind of Jesus all the time. और मेरे हृदय की यह उत्सुकता से लालसा रही है कि मेरे अंदर मसीह का मन हमेशा बना रहे। The mind of Jesus does not think bad about people. क्योंकि मसीह का जो मन होता है वह लोगों के विषय में बुरा विचार कभी नहीं करता। The mind of Jesus is so clean and pure. क्योंकि मसीह का जो मन होता है वह पूरी तरह से शुद्ध और साफ होता है। I want that mind. और वह मन मुझे चाहिए। All the time I want. हर समय मुझे वह चाहिए। And God will give us grace to be that. और परमेश्वर हमें उसके लिए अनुग्रह प्रदान So करेगा। brothers and sisters, the rest is needed in our life so that we will build something in our life. और भाई बहनों, यही कारण है कि हमारे जीवन में हमें विश्राम की आवश्यकता है ताकि हम हमारे जीवन में कुछ निर्माण कर सके, बना सके। Build your life on the most holy faith, Jude says. और यहूदा इस प्रकार से कहता है कि आप अपने जीवन को बनाएं। But if you are always fighting sin and always this thing, that we cannot build our life. और यदि हम हमेशा पाप से लड़ते ही रहते हैं और हमेशा पाप से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं, तब हम कुछ बना नहीं पाएंगे अपने So जीवन में। we have all to come to that overcoming life. और हम सभी उस जयवंत के जीवन की ओर आए। And then we will enter that rest. और तब हम उसके विश्राम में प्रवेश करेंगे। What is that rest? It says, they who have entered his rest has ceased from their own works. और वचन इस प्रकार से कहता है कि वह जिसने विश्राम प्राप्त किया है उसने अपने आप को पापों से अलग कर लिया है। That means they have ceased from trying to become righteous, trying to overcome. They have ceased that, but they have faith that God is giving them victory. इसका मतलब है कि वे अब और ज्यादा अधिक प्रयत्न नहीं करते कि वे धर्मी बन जाएं या वो इस पाप पर या उस पाप पर जय प्राप्त करें, परंतु उन्हें यह विश्वास परमेश्वर की ओर रहता है कि प्रभु उन्हें विश्राम देगा। So there is a word in Hebrews chapter 4 verse 9 and 10. और एक वचन है इब्रानियों के अध्याय 4 वचन 9 और 10 में, There remains therefore a Sabbath rest for the people of God, for the one who has entered his rest has himself also rested from his works as God did. और इब्रानियों अध्याय 4 वचन 9 और 10 हम पढ़ते हैं, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। Yeah. So then, brothers and sisters, we know that we are not adequate in our lives to live this life. और भाई बहनों, हम सभी जैसा कि जानते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं हम इस प्रकार के जीवन को अपने शक्ति के आधार पर जी सके। Our adequacy comes from God. लेकिन हमारी जो योग्यता है, हमारी जो क्षमता है, वह परमेश्वर की ओर से आती है। If we understand and believe this, it will bring a great liberation in our life. और यदि हम इस बात पर विश्वास करके इसे ग्रहण करेंगे तो यह हमारे जीवन में एक स्वतंत्रता लेकर आएगा। The new covenant says that we are not adequate in ourselves. और पुरानी वाचा में एक ऐसा वचन कहता है कि हम अपने स्वयं में भरोसा नहीं रखते, हमारी क्षमता में भरोसा नहीं रखते। It does not leave there. It says, but our adequacy is from God. लेकिन वहां पर ही वह वचन नहीं रुकता, परंतु आगे कहता है कि हमारी योग्यता प्रभु की ओर से आती है। 2 Corinthians 3:5. दूसरा कुरिन्थियों 3:5, It is written the same thing. और वहां पर भी बिल्कुल यही बात लिखी गई है। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। Yeah. And then we also know that it is God who is at work in us both to will and to do of his good pleasure. और हम यह भी जानते हैं कि यह वह परमेश्वर ही है जो हमारे हृदय में एक इच्छा देता है, लालसा देता है और उसे पूरा करने की सामर्थ प्रदान हमें करता है। Philippians 2:13. और फिलिप्पियों अध्याय 2 वचन 13। These are wonderful verses which can change our life. और यह ऐसे कुछ अद्भुत वचन है जो हमारे जीवन में एक बदलाव लेकर आ सकते हैं। It will change our life. और यह हमारे जीवन को बदलेगा।
It is God who is at work in us both to will and to do of his good pleasure. जैसा कि परमेश्वर स्वयं अपनी स्वेच्छा निमित्त हमारे मन में इच्छा भी देता है और उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी प्रदान करता है। God is at work in each one of us और परमेश्वर जो है हम में से हर एक व्यक्ति के भीतर काम कर रहा है so that we will do his will, ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा करें, but we are not attentive to it. लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं करते हैं। We are thinking of what we want to do. हम उस बातों पर सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं। That's why we don't enter this life of rest. यही कारण है कि हम इस विश्राम के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते। Okay, so wonderful new covenant verse that God is working in us. और नई वाचा का यह खुश खबर है हमारे लिए कि परमेश्वर जो है वो हमारे भीतर काम करता है। And brothers and sisters, when we live this life of overcoming and the rest in our life, there is one thing we experience what it says in Romans chapter 14 verse 7. और भाई बहनों, जब हम इस जयवंत के जीवन में प्रवेश करते हैं, उसके विश्राम का अनुभव और उस जय को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तब रोमियो के अध्याय 4 वचन, रोमियो का अध्याय 14:7. और रोमियो का अध्याय 14 का वचन 7 जो है उसका अनुभव हमारे जीवन में आता है। That the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और रोमियो अध्याय 14 वचन 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। Is that our experience? क्या यह हमारे जीवन का अनुभव है भाई और बहनों? Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। Wherever we are, that is the thing inside us. और जहाँ कहीं जिस किसी स्थान में हम रहें, यह बात जो है हमारे हृदय में हमेशा बनी रहे। There may be trials, there may be difficulties. और वहां पर कई सारे परेशानियां और तकलीफें, समस्या हमारे जीवन में जरूर आएंगी। At times we may be burdened about things. और कई बार ऐसा होगा कि हम पर बोझ पड़ेगा। But when we are an overcomer and when we have the rest of God, this will be inside us. लेकिन जब हम जयवंत होंगे और उसके विश्राम में प्रवेश करेंगे, यह सारी जो बातें हम पढ़ते हैं यह हमारे हृदय में होंगी। So then what happens is the building of our life is a work of sanctification. और उसके बाद क्या होता है कि हमारे जीवन का जो बनाना, उसका जो निर्माण कार्य होता है, उसका मतलब है कि हमारा पवित्रीकरण होना। So sanctification is basically not putting away some sin. और जो पवित्रीकरण होना या पवित्र बनना होता है, वह वास्तव में ऐसा नहीं होता कि आप कुछ पापों को अपने जीवन से दूर कर लेते हैं। But it is becoming purer and holy like Jesus. बल्कि यह जो जीवन होता है हमारा, यह और अधिक ज्यादा शुद्ध और साफ पवित्र बनता जाता है यीशु मसीह के समानता में। How many of us are seeking holiness? हम में से कितने ऐसे हैं जो पवित्रता के खोजी हैं? See, we are struggling with sin and this holiness is very far off. यदि हम देखिए पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उससे जूझ रहे, लड़ रहे हैं, तब पवित्रता हमसे काफी दूर है। That's why we have to come to that overcoming life and that rest in God. And then what comes to us is that I want to be holy. It says, be holy, just as what it says in Peter. Be holy. पवित्र बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र Just as है। your heavenly Father is holy. और यही कारण है कि हमें उस जयवंत के जीवन में प्रवेश करना है, उसके विश्राम में हमें प्रवेश करना है, ताकि जैसे वचन कहता है कि जैसा परमेश्वर हमारा पवित्र है, हम भी उसके समान पवित्र बने। So we'll read Romans chapter 6 verse 22. तो हम पढ़ते हैं रोमियो के अध्याय 6 और उसका वचन 22। But now having been freed from sin and enslaved to God, you derive your benefit resulting in sanctification and the outcome eternal life. रोमियो अध्याय 6 वचन 22, परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, उसका अंत अनंत जीवन है। So sanctification is a real benefit for us. और जो पवित्रीकरण होना है भाई बहनों, यह वास्तव में इसका लाभ हमारे लिए है। In this life, it's a benefit. और इस जीवन में इसका लाभ हमारे लिए है। And then we can look forward to eternal life. और आगे हम इसके लिए हमारे अनंत काल के उस जीवन में भी हम इसकी बाट जोते हैं। So we are all called to gain the glory of Christ. और हम सभी इसलिए बुलाए गए कि मसीह की महिमा को हम प्राप्त करें। So brothers and sisters, this is one ambition or desire that we can have. Can you read 2 Thessalonians chapter 2 verse 14?
और भाई बहनों यह एक ऐसी अद्भुत लालसा या अपने जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य आप इस बात को भाई बहनों बना सकते हैं कि हम यीशु मसीह की महिमा को ग्रहण करने पाए। एक वचन हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 2 Thessalonians 2:14. दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 2 वचन 14। It says we are all called to gain the glory of Jesus Christ. दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 14, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। So if there is a ambition or desire in our life, it should be this. और भाई बहनों हम अपने जीवन का एक उद्देश्य एक लक्ष्य या हमारी इच्छा लालसा इस बात को बना सकते हैं कि यीशु की महिमा को हम पाएं। We'll see how this takes place. और हम देखेंगे कि यह कैसे पूरा होता है That is to gain the glory of Christ. कि हम मसीह की महिमा को कैसे प्राप्त करेंगे What does that mean? और उसका मतलब क्या होता है, Sometimes we don't understand what is the glory of Christ. क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे कि मसीह की महिमा क्या होती है। So the word of God gives us a picture of Christ. और भाई और बहनों परमेश्वर का जो वचन है वह हमें एक चित्र हमारे सामने रखता है यीशु की महिमा का। We don't get a picture of Christ by the photos which is there of Christ. और भाई बहनों हम जो संसार में कहा जाता है यीशु मसीह का जो चित्र कहकर उस फोटो या तस्वीर को देखकर हम यीशु की महिमा को नहीं समझ सकते, प्राप्त कर सकते We हैं। get a picture of Jesus Christ from the word of God. और हम यीशु मसीह की महिमा का जो चित्रण है वह परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त करते हैं। It says that he is the exact radiance of his glory. और वचन उसके विषय में इस प्रकार से कहता है कि वह बिल्कुल परमेश्वर के उस महिमा का प्रतिबिंब बनकर आया So है। we see in the Gospels how Jesus walked and lived. और हम ये सुसमाचार की पुस्तकों में देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे इस संसार में आए और उन्होंने धरती पर किस रीति से जीवन को बिताया, How he acted, how he spoke. कि कैसे उन्होंने व्यवहार किया, बर्ताव किया, कैसे उन्होंने लोगों के साथ में बातचीत की। It's all recorded for us. और वह सारे उनको संचय करके हमारे लिए वचन में रखा गया है। There we can see the glory of Jesus. और वहां पर हम यीशु मसीह की महिमा को देख पाते हैं That he was different from the other people. क्योंकि वह औरों से बिल्कुल अलग थे। The way he dealt with the adulterous woman. कि कैसे वह व्यभिचारी स्त्री जो पकड़ी गई थी उससे वह किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। The way he dealt with so many people, it was so different. और वह किस प्रकार से अलग प्रकार के जो लोग होते हैं उनसे कैसे व्यवहार करते, किस रीति से बोलते हैं। The way he dealt with the Pharisees. और किस रीति से उन्होंने फरीसियों के साथ में व्यवहार किया। When they asked some questions, he did not tell them go away, but he answered them. और जब फरीसियों ने कुछ प्रश्न यीशु मसीह से पूछे तब उसने उनसे यह नहीं कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, परंतु उन्होंने उसके प्रश्नों का उत्तर भी उसने He also went to the houses of Pharisees. और यहाँ तक कि वह फरीसियों के घर भी जाया करते थे। At the same time, he told them the truth. और साथ ही साथ उसी समय पर वे उन्हें सत्य भी बताते थे। So there we see the glory of Jesus. और वहां पर हम यीशु मसीह की महिमा को देख पाते हैं। So if we want to be like Jesus, we will say, Lord, help me to be in some way like him. और यदि आप यीशु मसीह की महिमा को देखना चाहते हैं, उसके समान बनना चाहते हैं, तो उसी प्रकार से सब बातों में जैसे वो स्वभाव उसका था वैसा हमारा भी हो। Today Jesus is in glory. और यीशु मसीह आज अपनी महिमा में वहां पर है, He's in heaven. वह आज स्वर्ग में है। And we can, if in our circumstances, we can say, Lord, how would you do it? और हमारे हर एक परिस्थितियों में यदि हम उससे पूछे कि प्रभु यदि आप इस परिस्थिति में मेरी जगह पर होते तो आप कैसे व्यवहार करते। If we just ask that, then God will reveal his glory. यदि हम केवल इतना ही उससे पूछ लेंगे तब परमेश्वर उसकी महिमा को हम पर प्रकट करेंगे। In our very situation, in our home, in our problems, Jesus, what would you do? और हमारे घर परिवार में या हमारे काम के क्षेत्र में जहाँ की हम बाहर होते हैं, हम हर एक परिस्थिति में कठिनाई में परमेश्वर से पूछे कि प्रभु यदि आप मेरी जगह होते तो आप कैसे व्यवहार In the करते। church, what would you do? यदि कलीसिया में यदि प्रभु आप मेरी जगह होते तो आप क्या There करते। are some relation problems. How would you talk? How would you behave? और कई सारे रिश्तों में टकराव होते हैं, तब हम प्रभु से पूछे प्रभु आप होते तो कैसे करते। When we ask that, then our problems will be solved. और जब हम परमेश्वर से इस बात को पूछेंगे तब हमारी जो समस्या है वह उसका समाधान हो जाएगा। There will be peace and harmony. और तब वहां पर हमारे लिए शांति और आनंद होगी। But we don't do that. लेकिन हम वैसा नहीं करते हैं। We think what we should do. हम यह सोचते कि हम क्या कर सकते हैं। If I do this, what will happen? If I don't do this, what will happen? We start thinking. हम यह सोचते हैं कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इसका परिणाम क्या Our होगा। problems are not solved. हमारा जो समस्या उसका समाधान नहीं होगा। 2 Corinthians 3:18. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18।
This is the way that God speaks to us in our own situations. और यह एक और परमेश्वर का प्रबंध है जिसके द्वारा प्रभु हमारे परिस्थितियों में हमसे बातें करते हैं। But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. 2 कुरिन्थियों अध्याय 3:8, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। So we become unveiled when we are born again. और हमारे आंखों से पर्दा उठाया जाता है जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। So we can see what Jesus is showing us. और तब हम देख पाते हैं उन बातों को जो यीशु मसीह हमें दिखाना चाहते हैं। If we are not born again, we will not be able to see what Jesus is showing us. और यदि हमने नया जन्म प्राप्त नहीं किया तब हम उन बातों को नहीं देख पाएंगे जो यीशु मसीह हमें दिखाना चाहते But in हैं। our problems, we say, Lord Jesus, show me how, what would you do? और लेकिन यदि हमारी समस्या में हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु आप मुझे बताएं कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, And he will show what he would do. And that is the glory of Christ. और तब यीशु मसीह हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, और यदि हम उस बात को करेंगे वही यीशु मसीह की महिमा हमारे It जीवन में says, आएगी। just as we see that his glory, we also become transformed. और केवल हम हमारी परिस्थिति में उससे पूछने पर उसकी महिमा को यदि देख भी पाए, उस महिमा को देखने द्वारा ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। No effort on us. हमारी ओर से कोई हम प्रयत्न नहीं करते। The difficulty is that we don't see his glory. और समस्या यह है कि हम उसकी महिमा को नहीं देख पाते। We don't wait to see his glory, but we try to act on our own ways. हम इंतजार नहीं कर पाते, संयम नहीं धर पाते, परंतु हम अपने ही शक्ति क्षमता के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आगे बढ़ जाते हैं। Brothers and sisters, the Christian life becomes stable and strong when we want to become like Christ. भाइयों बहनों, जब हम यीशु मसीह के स्वरूप उसकी समानता में बनना चाहते हैं और उसमें आगे बढ़ते, तब हमारा मसीह जीवन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। Every day in our life, we want to become like Christ. हर रोज हमारे जीवन में हम चाहें कि हम यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं। I hope 1 John 3:3 is a great encouragement to all of us. और मेरा यह विश्वास है कि हम सभी के लिए 1 यूहन्ना अध्याय 3:3 जो है वो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। We should know this and pray for this. हम सभी इस वचन को जानने पाए और इसके लिए हम प्रार्थना भी करें। 1 John 3:3. 1 यूहन्ना अध्याय 3:3। We can read 2 and 3. वचन 2 और 3 हम पढ़ सकते हैं। Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we shall be. We know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him just as he is. And everyone who has this hope fixed in him purifies himself just as he is pure. 1 यूहन्ना अध्याय 3:2 और 3। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो भी उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। So we purify ourselves just as Christ is pure. और वह हमें उसी प्रकार से पवित्र करता है जैसा मसीह यीशु स्वयं पवित्र है। When we do that, brothers and sisters, life becomes like an adventure. और भाई बहनों, जब हम अपने जीवन को इस प्रकार से करेंगे तो हमारा जीवन जो है वह रोमांचक बन जाएगा। Very difficult situations which come our way we can make it. Those are the situations which will make us more Christ-like. और बहुत सारी कई जटिल परिस्थितियां और संकट समस्या हमारे जीवन में आती है, वह एक कारण और माध्यम बनते हैं कि हमें यीशु मसीह की तरह बनाएं। How many of us thirst and desire for this? What I'm talking. अब भाई बहनों, मैं आपसे जो कुछ ये बातें कर रहा हूँ, हमें से कितने इसके लिए प्यासे हैं, इसके लिए भूखे हैं, उत्सुक है, लालसा से। Brothers and sisters, the Christian life, suffering plays a great role. भाई बहनों, मसीह जीवन में दुख उठाना, जो दुख उठाना होता है वो बहुत ही बड़ा वह एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है। There is a suffering which causes us. There's a suffering which comes because of our own faults. और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके कारण हमें दुख उठाना पड़ जाता है। We do something wrong and we have to bear the circumstances. हम कुछ गलत काम कर बैठते हैं और उसके बाद में हमें उसके लिए दुख उठाना पड़ता है, हम उसका नतीजा भुगतते That is हैं। of no use. उसका कोई भी लाभ नहीं है। But there is a suffering which, because nothing that we do, it still comes upon us.
और लेकिन ऐसा भी एक दुख और ऐसी भी एक तकलीफ होती है जिसके लिए हम कुछ गलत नहीं करते, फिर भी वह तकलीफ वह दुख हम पर आता है। That is the suffering which that is called the sufferings of Christ. और वहां पर उस दुख उठाने को मसीह के लिए दुख उठाना कहा गया है। He who did not commit a sin suffered. That is the suffering of Christ. वह जिसने पाप नहीं किया था, जो निष्पाप था, उसने दुख उठाया, इसका मतलब होता है दुख उठाना। The Bible says, if you bear those sufferings, you will be comforted by God. और बाइबल इस प्रकार से कहती है यदि आप इस प्रकार के दुख, इस प्रकार की बातों का यदि दुख उठाएंगे तब आपको परमेश्वर शांति देगा, सांत्वना देगा, And you will be able to comfort many others. और तब उस शांति के द्वारा जो प्रभु आपको देगा, आप औरों को भी सांत्वना और शांति दे पाएंगे। This comes to each one of us, और यह बात हम में से हर एक व्यक्ति के पास आता है, but we waste those things. लेकिन हम उन सारे बातों को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। When those good sufferings come to us, we complain and grumble. जब अच्छी जो दुख उठाना होता है वह जब हमारे पास आता है, हम उसके विषय में कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, शिकायतें करते हैं। It says in Peter that when he was reviled, he did not revile in return, but entrusted himself to God. क्योंकि जैसे पतरस में लिखा गया है कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, परंतु अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। But when we are insulted, we keep it in our heart and mind, and maybe we want to give it back, or if we don't want to give it back, we think about it for years. लेकिन जब कोई हमारा अपमान करता है, हमें बेइज्जती करता है, तब हम ऐसा सोचते हैं कि हम उसे बदले में कुछ प्रत्युत्तर दे सके, उसको जवाब दे सके। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम उसे कई वर्षों तक उस किए को हम भूलते नहीं और याद रखते हैं। But if we were like Jesus, he did not revile in return, but entrusted himself to God, then we will have the sufferings of Christ. लेकिन जब हम यीशु मसीह के स्वरूप और उसके समानता में बनेंगे, तब हम मसीह की नाई, हम उसको बदले में उत्तर नहीं देंगे, परंतु अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर दुख उठाएंगे। Peter, the apostle Peter, who said, Jesus, you must not suffer. और पतरस, वही पतरस जिसने यीशु मसीह से कहा कि तुम दुख मत उठाना, And Jesus said, get thee behind me, Satan. और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं कि दूर हो मुझसे शैतान। But when he changed, when he came back, लेकिन जब उसका परिवर्तन हुआ और फिर से लौटकर जब आता है, if you read the epistles of Peter, he writes more about suffering. लेकिन जब आप पतरस की लिखी हुई पत्रियों को जब ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे मनन करें, तब आप पाएंगे कि वह प्रेरित सबसे ज्यादा अधिक मसीह के लिए दुख उठाने के विषय में बात करता है। He understood what suffering does. क्योंकि उसने इस बात को जाना कि दुख उठाना क्या हमारे जीवन में करता है, Christ sufferings. और मसीह के लिए दुख उठाना This is something beyond salvation, justification, overcoming, beyond this. और यह कुछ ऐसी बातें हैं जो धर्मी ठहराया जाना, हमारा पवित्रीकरण होना, हमारा उद्धार होना, इन बातों से कई ज्यादा ऊपर उठकर परे है। Now I want to share one verse which has been a tremendous encouragement to me. और अब मैं आपसे एक वचन ऐसा बांटना चाहता हूं जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन का कारण रहा है। 2 Corinthians chapter 4 verse 10 and 11. 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 10 और 11। 2 Corinthians chapter 4 verses 10 and 11. 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 10 और 11। It says, always carrying about in the body the dying of Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. For we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake, that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. और 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 10 और 11, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। Brothers and sisters, here it's speaking about gaining the life of Jesus, which is our topic today. और भाई बहनों, यहाँ पर यह वचन जो है वो हमसे, हमारे शीर्षक जो हमारा आज का वचन है कि हम मसीह के जीवन को प्राप्त करें, उसके विषय में बात करता है। So it says, always carrying about in the body the dying of Jesus. और यहाँ पर यह वचन हमसे कहता है कि हर समय यीशु मसीह की मृत्यु को हम अपने शरीर में लेकर फिरें। The Apostle Paul, Jesus has died and is resurrected, but he's saying, always I'm carrying about in my body the dying of Jesus, that the life of Jesus will be manifested in me. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जान दी, वो मारे गए, मर गए, गाड़े गए, लेकिन फिर से वो जी उठकर उनका पुनरुत्थान होता है, वो स्वर्ग जाता है। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं हर समय यीशु की मृत्यु को अपने शरीर में लेकर फिरता हूँ। What is this dying of Jesus?
और यह यीशु की मृत्यु, इसका मतलब क्या होता है? He died, he rose again, he's in heaven now. वह मरा, वह गाड़ा गया और वह अब उसका वह जी उठा और स्वर्ग में है। But the dying of Jesus is in all the circumstances where we can do our will. When we lay it down, that is the dying of Jesus. हम हमारे जीवन में उन हर एक परिस्थितियों और बातों में जहां पर हम अपनी इच्छा पर कुछ करने के लिए सक्षम हैं, यदि उन बातों में यदि हम वहां पर अपनी इच्छा पूरी नहीं करते हैं परंतु प्रभु की ओर देखते हैं, वही होता है यीशु मसीह की मृत्यु। When people do something wrong to us, when we forgive them from our heart, that's called the dying of Jesus. और जब लोग जो है हमसे बुरा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ कुछ गलत करते हैं, बदले में हम उन्हें कुछ नहीं करते या चुप रहते हैं, यही है यीशु की मृत्यु। In every circumstances where we don't allow our will to prevail, that is called the dying of Jesus. और हर एक परिस्थिति और बातों में हम यदि अपनी इच्छा पूरी करना नहीं चाहते हैं किसी भी रीति से, वही है यीशु मसीह की मृत्यु। This can be there in the best places in the home. और यह सबसे अच्छी रीति से हमारे घर, हमारे परिवार में इस बात को हम देख पाते हैं। Very good opportunity to bear the dying of Jesus. और बहुत ही अधिक हमारे लिए अवसर वहां पर रखे जाते हैं हमारे घर परिवार में कि हम यीशु की मृत्यु को अपने अंदर लें। Many times it can be that we need to just keep our mouth shut. और कई बार हमारे लिए घर परिवार में ऐसे भी होता है कि वहां पर हमें अपना मुंह केवल बंद रखने की आवश्यकता होती है, Instead of justifying ourselves. बदले में हम अपने विषय में, अपने हक में कुछ सफाई दें। We may have done something wrong, but or we may have done something which we feel is correct, but instead of creating more turmoil, is just to be quiet. और बदले में चाहे आपने कुछ गलत किया हो या ना भी किया हो, या आपको लगता है, जान पड़ता है कि नहीं मैंने जो किया वो ठीक किया, लेकिन फिर भी वहां पर यदि आप और ज्यादा उसके विषय में सफाई देने जाएंगे, वह बात बिगड़ जाएगी, बजाय इसके कि आप चुप रहें। So this dying of Jesus can take place in any place, whether we are going to a shop. See, so many situations come where people respond, and the way we respond shows whether we are responding according to ourselves or we are dying at that situation. और भाई बहनों, यीशु की मृत्यु को हम हर एक परिस्थिति में, हर एक बातों में, किसी भी जगह हम हमारे अंदर लेकर चल सकते हैं। चाहे हम कहीं बाहर किसी दुकान पर भी क्यों ना जा रहे हो, किसी और व्यक्ति या बाहर के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो, जब वह हमसे कुछ कहता है, बदले में हम किस प्रकार से उसे उत्तर देते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं, वह बात हमें बताएगा, दर्शाएगा कि हमारे अंदर यीशु की मृत्यु है या नहीं। Many times it seems that it'll appear that we are the losers or we are the weak people. और कई बार आपको ऐसा जान पड़ता होगा उन सारी हर एक परिस्थिति और बातों में कि आप हार चुके हैं, आपकी हार हुई है, आप झुक चुके हैं, Because we don't respond the natural way. क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से, जैसे कोई व्यक्ति उत्तर देता है, प्रति उत्तर देता है, आप उसको जवाब नहीं दे रहे। Dying person is always weak. और जो व्यक्ति मर रहा होता है वह हमेशा कमजोर और दुर्बल होता है। Of course, this dying has to be with looking unto Jesus, not we try to die. That will not help. और जाहिर सी बात है, स्वाभाविक रूप से कि हमारा जो मरना होता है वह यीशु मसीह, उसके स्वभाव की ओर देखकर मरना होता है। हम अपने शरीर से, सामर्थ्य के द्वारा, अपने शक्ति से प्रयत्न नहीं कर सकते कि मैं मर रहा हूँ, कोशिश नहीं कर सकते। Simple example is in Peter. When he was reviled, he did not revile in return, but entrusted himself to God. एक जीता जागता साधारण उदाहरण प्रेरित पतरस के हम पत्री में पढ़ते हैं कि जब उसे गाली दी गई, उसने बदले में गाली नहीं दी, परंतु अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। Then what happens? The life of Jesus comes into us. और तब क्या होता है, यीशु मसीह का वह जो जीवन है, वह जीवन हमारे अंदर आता है। The life of Jesus comes into our home. और यीशु मसीह का जो जीवन है वह हमारे घर परिवार में आता है। The life of Jesus comes into the church. और तब यीशु मसीह का जो जीवन है वह हमारे कलीसिया में आता है, Into our workplace. हमारे काम करने के क्षेत्र में आता है। We become a light, a spiritual light, reflecting the glory of God. और हम एक ऐसा प्रकाश, ऐसा उज्याला, जो आत्मिक उज्याला होता है, यीशु मसीह की महिमा से भरा हुआ वह उज्याला बन जाते हैं। This is the glorious gospel. और यही वह महिमामय सुसमाचार है। Not just forgiveness of our sins. न केवल हमारे पापों की क्षमा प्राप्त कर लेना, Not even justification by faith. न केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना, Not even an overcoming life. यह भी नहीं, यहाँ तक कि एक जयवंत का जीवन प्राप्त कर लेना, But becoming like Christ. लेकिन यीशु मसीह के स्वरूप, उसकी समानता में बनते My रहना। goal is that in this time on earth, I'll become how much I can become more like Christ. और मेरा उद्देश्य मेरे जीवन का यही है कि धरती पर मेरे पास जितना समय बचा हुआ उसमें मैं कितना अधिक ज्यादा
अधिक रूप से मैं यीशु मसीह के स्वरूप में बन सकता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। Such a person, from year to year, he'll be changing. और ऐसा जो व्यक्ति होता है वह एक साल बीतने के बाद दूसरा साल भर वह बदलते ही जाएगा। He'll be growing in knowledge of God. और वह परमेश्वर के मसीह के ज्ञान में बढ़ेगा। He will continue to be a blessing to many people. और वह लगातार औरों के लिए आशीष का कारण बनते रहेगा। This is the glorious gospel. यही महिमा में सुसमाचार है।